नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झवेर। यूपी में थोड़ी देर के बाद ब्लैकआउट हो जाएगा। हवाई हमले से बचाव के लिए यहां पर अभ्यास किया जाना है। शाम 6 बजे बिजली काट दी जाएगी। युद्ध जैसे हालात और बचाव कार्यों का यहां पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा। सायरन बजने के बाद शहरों में बत्ती गुल हो जाएगी। कुछ देर बाद दोबारा सायरन बजेगा और बिजली व्यवस्था बहाल की जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रशासन शाम 6 बजे से 6:10 तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग, सिविल डिफेंस समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल रहेंगी। बनारस का रुख करते हैं। सबसे पहले बनारस में क्या तैयारी है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। जयपाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सायरन बज चुका है और जो एयर डिफेंस और तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, देखिए वो अब ये प्रिकॉशनरी एक्शन होता है, वो अब देखिए सायरन की लगातार आवाजें यहाँ पर गूंजती हुई नजर आ रही हैं और ये अब मैसेज आ चुका है कि हमला यहाँ पर हो चुका है और अब इसी वजह से ब्लैकआउट हो गया। देखिए पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो चुका है। विद्युत आपूर्ति ठप की गई। ये देखिए बम अब पूरी तरीके से यहाँ पर डिफ्यूज हो चुका। देखिए बम विस्फोट की यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डिफ्यूज हो चुका। देखिए बम विस्फोट की यहाँ पर सूचना मिली है और कई लोगों के घायल होने की ये अवस्था आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए एक और बम धमाका हुआ है। बड़ा बम धमाका यहाँ पर हो रहा है। लगातार धमाके की आवाज आ रही है और ब्लैकआउट की स्थिति है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से अब यहाँ मुस्तैद हो रहा है। देखिए लगातार आवाजें आ रही हैं और ये स्थिति अब बेहद चौकन्ना रहने वाली हो गई है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी अलर्टनेस यहाँ पर जारी की जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। कई लोग बम विस्फोट की वजह से घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। सायरन की आवाज बज चुकी है और अब जो है यहाँ पर तैयारी चल रही है कि कैसे इस पूरे घटना को अब आगे इसको डिलीवर किया जाए और इस पर एक्शन किस तरीके से लिया जाए। देखिए एक और बम विस्फोट, लगातार 4 बम विस्फोट यहाँ पर हो चुके हैं और कुछ इस तरीके से अब पूरी जो मशीनरी है वो एक्टिव हो गई है। लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार ये जो बम विस्फोट की घटनाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही है। तो अब जो आगे की प्रक्रिया होगी उसके लिए यहाँ पर किस तरीके के एक्शन होंगे वो यहाँ दिखाई देगा। पूरा एरिया ब्लैकआउट हो चुका है। सिविल डिफेंस और एयर डिफेंस के लोग जो है यहाँ पर अब मुस्तैद नजर आ रहे हैं और उसके लिए देखिए कि लोग जो है अब यहाँ पर किनारे धरती के बिल्कुल सट कर खड़े हो गए हैं। कान और आंख बंद करके यहाँ पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रिकॉशनरी एक्शन है जिसके लिए इनको समझाया गया था, बताया गया था और कुछ इसी तरीके से उस वक्त होगा जब सिचुएशन बेकाबू होंगे और आपात जैसी स्थिति होगी और जब हवाई हमले की सूचना मिलेगी उस वक्त भी कुछ इसी तरह के नजारे देखने को मिल सकते हैं। और ये हवाई हमले की सूचना, बम विस्फोट की सूचना जैसे ही सिविल डिफेंस और एयर डिफेंस के लोगों को मिलेगी कुछ इसी तरीके से लगातार देखिए लगातार ये हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और बमबारी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ये बमबारी है और इसी वजह से दुश्मन का जहाज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। दुश्मन के जहाज लगातार हमले कर रहे हैं और इसी वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है। कई लोगों के घायल होने की सूचना यहाँ पर मिली है और इसके वजह से आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अब एक्शन में आनी शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ ही ये पूरा जो माहौल है अब उसको पूरी तरीके से काबू में किया जाएगा। सायरन बज चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट जैसी सिचुएशंस हैं और अब कई हमले के बाद अब देखिए एक और बम विस्फोट यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार ये ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही है। ब्लैकआउट जैसी सिचुएशंस अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग लेटे हुए जयपाल बने रहिए। वहां पर लोग ये पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, वहां क्या चल रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे भी तैयारियां हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो है मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली गई है। बस अब कुछ ही देर के बाद जो सायरन है वो बजेगा और उसके बाद जो मॉक ड्रिल है और वो कराई जाएगी। चूंकि लखनऊ के पुलिस लाइन में ये पूरी तैयारी की गई है और बस अब कुछ ही देर के बाद ब्लैकआउट होगा। उसके बाद जो मॉक ड्रिल की जो पूरी प्रक्रिया होती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ साथ जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं और उनकी मौजूदगी में बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ राजधानी लखनऊ में
मॉक ड्रिल होगा। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। 10 मिनट का ये मॉक ड्रिल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। बस कुछ ही देर का और इंतजार है कि यहाँ पर जो सायरन है वो बजाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो सुरक्षा के जो इंतजाम करने होते हैं युद्ध के वक्त, उसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ आज मॉक ड्रिल हो रही है। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के जो पुलिस लाइन है वहां पर ये पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ लखनऊ के जो पुलिस लाइन है वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। दमकल के कर्मचारी यहाँ मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस जवान यहाँ मौजूद हैं और बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर सायरन जो है वो बजेगा। तो फिलहाल अभी जो संबोधन हो रहा है, धर्मवीर प्रजापति जो है वो संबोधन दे रहे हैं, उसका सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और उसके बाद जो मॉक ड्रिल है वो राजधानी लखनऊ में की जाएगी। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। क्या एक्चुअली में तमाम 75 जिलों में पूरी बिजली की सप्लाई काटने की योजना है विशाल? देखिए 10 मिनट का ब्लैकआउट हर जगह है। इसको लेकर प्रशासन को पहले ही कह दिया गया था और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पूरी तैयारी कर रखी गई है। बाकायदा यहाँ पे जो लाइट्स हैं, जो इमरजेंसी लाइट्स हैं उनको लगाया गया है और बस ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। उसके बाद ब्लैकआउट के बाद यहाँ पर जो पूरी तरह से जो अंधेरा है वो छाएगा और उसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल पूरी किया जाएगा। पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम जो ढाबे हैं अस्थायी वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदा जो अस्थायी जो झोपड़ी है वो बनाई गई है ताकि जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ेंगी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि बस अब थोड़ा सा इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर जो है बने रहिए। एयर रेड सायरन वहां पर बजेगा तो हाथ जरूर आप ऊपर कीजिएगा। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा वहां पर, लेकिन इससे पहले अयोध्या चल लेते हैं। अयोध्या में क्या तैयारी है मॉक ड्रिल की? प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, क्या चल रहा है? प्रवेश, एम्बुलेंस से थोड़ा दूर रहिए, आपकी आवाज न के बराबर मिल रही है। जिसमें अचानक अंधेरा छा गया और सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज सुनते ही पुलिस ये हमलों के बाद जो लोग घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल किस तरीके से ले जाया जाएगा? घायल स्थिति में जब स्ट्रेचर भी ना हो तो किस तरीके से लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये यहाँ पर इस वीडियो के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। किस तरीके से हमलों के वक्त आप खुद को बचाइए और अगर कोई घायल है तो किस तरीके से उसकी मदद कीजिए। अस्पताल तक किस तरीके से आप किसी को ले जा सकते हैं, ये मॉक ड्रिल में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी देर में विशाल वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कब एयर रेड सायरन बज सकता है वहां पर? एयर रेड सायरन बजेगा तब ये पूरा कार्यक्रम पूरा होगा। देखिए बिल्कुल जी बिल्कुल लखनऊ में अभी सारे बजे में थोड़ा सा वक्त है क्योंकि अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। उसके बाद जो है ये सायरन बजेगा। फिलहाल धर्मवीर प्रजापति जो यूपी सरकार के मंत्री हैं उनका संबोधन चला, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ इस मॉक ड्रिल में जो लोग शामिल हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। बस इंतजार किया जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें आप लखनऊ के पुलिस लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। बस इंतजार किया जा रहा है कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है जो पूरा वाटर कैनन यहाँ रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो क्या कुछ स्थितियां रहती हैं, उन सब चीजों को लेकर भी पूरा जो है तैयारी कर रखी गई है। दमकल की गाड़ियां यहाँ पर तैनात है। इसके एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। तो ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लखनऊ पुलिस लाइन की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ देर के बाद यहाँ पर पूरा जो तैयारी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त बाकायदा जो ड्रोन है उससे नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ बिल्कुल विशाल, मैं लौटता हूं एक बार फिर से बनारस का रुख कर लेते हैं। वहां पर चूंकि मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, जयपाल हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, अब वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल देखिए, ऑल क्लियर का यहाँ पर अब सायरन बज रहा है और ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो हवाई हमले हुए थे अब वो पूरी हो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और जो हवाई हमला हुआ
ये एक बार सुनाते हैं पूरा सायरन, देखिए। ये अब क्लियर हो चुका है कि हवाई हमले में जिस तरीके के नुकसान हुए, अब सिविल डिफेंस और एयर डिफेंस के लोगों की एक्टिविटी यहां पर नजर आएगी। देखिए लोग अब यहां पर खड़े हो चुके हैं और मुस्तैदी अब पूरी तरीके से नजर आ रही है। लोग यहां खोजने जा रहे हैं कि इतनी घायल अवस्था में पड़े हुए कितना नुकसान हुआ है, उसकी सूचना अब यहाँ पर सिविल डिफेंस एयर डिफेंस के लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अब तैनाती इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर होगी। और अब ये देखिए लोग यहाँ पर कंबल और जो जरूरी सामान है अब उसको लेकर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां जहां पर आग लगी है, जो लोग झुलस गए हैं या जिनको देखे वहां पर देखिए आग लगने की जो सूचना मिली थी वहां पर आग दिखाई दे रहा है। ये बड़ी आगजनी की घटना जो है वो अब सामने निकल कर आ रही है। यही वो हालात होंगे जब इस तरह के युद्ध जैसे हालात होंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके की हालात क्रिएट हुए हैं ये आपको दिखाने की कोशिश करें। ये बड़ी आगजनी है और ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और अब आग बुझाने की कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू की जाएगी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आग बुझाने की अब सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। ये बड़ी आगजनी यहाँ पर हुई, इसकी सूचना मिली है, सिविल डिफेंस के लोगों ने फायर ब्रिगेड को ये सूचना दी। अब ये देखिए ये देखिए फायर ब्रिगेड के कर्मी यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं और जबरदस्त तरीके से अब यह एक्शन शुरू होने जा रहा है। लगातार ये पूरी कार्रवाई बड़ी मुस्तैदी के साथ ही यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफ फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ जो बमबारी में अब ये देखिए पूरा ब्लैकआउट खत्म हो चुका है और अब जो है फायर ब्रिगेड के कर्मी लगातार आग बुझाने का काम शुरू कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से ये पूरा जो काम है अब ये शुरू कर दिया गया है। युद्ध जैसे हालात में भी कुछ इसी तरह का नजारा ये देखने को मिल सकता है। ये बड़ी कार्रवाई और मॉक ड्रिल जो है अब पूरी तरीके से अब अपने एक्शन मोड में देखिए ये आग बुझा दिया गया। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है और देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए घायल लोगों का कवायद है वो यहाँ पर शुरू की जा रही है। देखिए किस तरीके से युद्ध जैसे हालात में यहाँ पर ये बमबारी में घायल हुए थे अब उनको उठाया जा रहा है। ये यूपी एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड फायर सर्विस के लोग हैं जो लगातार अब इनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए लेके जा रहे हैं और ये बड़ी जो क्षति हुई है अब उसको किसी तरीके से इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश है। जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा इस सिचुएशन में, इसको लेकर सिविल डिफेंस के लोगों को पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया है। और यही वो मॉक ड्रिल है जब युद्ध जैसे हालात में इस पूरे सिचुएशन को एक बार दिखाया जा रहा है कि कैसे इस प्रेशर वाली सिचुएशन को इसको हैंडल किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब बड़ी संख्या में जो कमांडोज हैं, जो फायर जो डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ से रस्सियों के सहारे उतरेंगे और ये अपने आप में एक बड़ी जो सर्विस है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड में है और अब रस्सियों के सहारे लोग यहाँ पर उतरते हुए नजर आएंगे और एक बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए एक कर्मी है जिनको रस्सियों के सहारे ऊपर भेजा जा रहा है कि अगर कहीं किसी तरह की बमबारी में अगर लोग घायल हुए हैं तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लगाए गए हैं जो क्वेश्चन है अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या रोल रहने वाला है ये यहाँ पर नजर आ रहा है और रस्सियों के सहारे एक जो सुरक्षा कर्मी है वो अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये देखिए लोगों को रेस्क्यू जाना चाहिए और इसी वजह से तो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये पूरा जो सिचुएशन अभी भी जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अब कुछ इसी तरीके से ये मॉक ड्रिल लगातार जो 10 मिनट का ब्लैकआउट था वो खत्म हो गया है और बमबारी जो हुई थी जिस तरह के हवाई हमले हुए थे उसको ये देखिए साइकिल पर जुगाड़ सिस्टम से कैसे काम किया जाएगा, उस स्थिति में कैसे लोगों की जान बचानी और खुद की जान बचानी, यही अब मॉक ड्रिल की जा रही है। ये वाराणसी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर से लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ में मॉक ड्रिल कब शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, क्या पूरी तरह से ब्लैकआउट होगा वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से? विशाल देखिए बिल्कुल अब ब्लैकआउट हो गया है और आप तस्वीरें में दिखाता हूं कि यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है पूरा
जो एक डैटिशबाजी है वो की जा रही है और लगातार सायरन से जो है जा रही है। और लखनऊ में पूरी तरह से लखनऊ पुलिस लाइन में इस वक्त ये पूरा जो मॉक ड्रिल है वो किया जा रहा है। एक गाड़ी जो है देख सकते हैं आप कि हमला कैसे अगर होता है, जमीनी हमला होता है तब भी जो है गाड़ी वहां पर रहती है। इसके साथ साथ जो हवाई हमले होते हैं तो उस वक्त कैसे लोग को बचना है इसके लिए बाकायदा बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरे एरिया में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है और इस ब्लैकआउट में आप देख सकते हैं कि किया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ की है जहां पर इस वक्त की आगजनी आप देख सकते हैं कि जो हमले में जो आगजनी हुई है उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनमें आग लग गई है, वो आपको तस्वीरें में दिखाई पड़ेगा। और इस वक्त लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो चुका है, लगातार सायरन बजाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे गए थे उनमें आग लगाई जा रही है। एक डेमो दिया जा रहा है कि अगर हवाई हमले में जो है वो मिसाइल गिराई जाती है या बॉम्ब गिराए जाते हैं तो इसकी भी पूरी तरह है यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी और आज ये सब चीजें सिखाई जा रही है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो सायरन है वो बजाया जा रहा है। इसके साथ साथ चूंकि हवाई हमले का जो वक्त होगा वो कैसा होगा, कैसे क्या कुछ करना होगा, गाड़ियां जो सड़क पर गुजर रही होंगी उनका क्या कुछ एरिया रहेगा, कैसे उनको भागना है, कैसे बचना है, उन सब चीजों को लेकर चूंकि ब्लैकआउट करने का मकसद ये भी होता है कि जो हवाई हमले होते हैं उस वक्त जो विमान होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं वो नीचे की स्थितियां ना देख पाए कि नीचे क्या है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये पूरी तैयारी है और आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरे एरिया में लगातार सायरन बजाया जा रहा है और लोगों को बचने के लिए लगातार अनाउंस किया जा रहा है। और एक एक करके अगर आप देखेंगे तो हवाई हमलों में तमाम जो क्या कुछ हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर भी पूरी जो है कवायद की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग जो देखिए आप देख सकते हैं कैसे हवाई हमले के वक्त जमीन पर लेट कर कानों में जो है हाथ लगा कर लेटना है और मुंह में जो है रुमाल जो है वो लगा लेना है ताकि किसी भी तरह से जो धमाके हैं उनसे जो है बचा जा सके काफी हद तक। तो ये फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस धमाकों के बाद जो पूरी तरह से जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे कि लोग जो है यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए हैं और कैसे जो है दुश्मनों को जो है जो विमान है उनको जो है कंफ्यूज करना है क्योंकि अगर लाइट जलती है तो दुश्मनों को जो दुश्मन विमान है उनको एरिया का लोकेट हो जाता है। तो ऐसे में वो एरिया लोकेट ना हो सके इसको लेकर भी बाकायदा ट्रैकिंग दिया रहा है। इसके साथ साथ लगातार जो है वायरलेस से जो आवाज़ है वो आ रही है। इसके साथ साथ जो है पूरा अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोग जो है बच सकें। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाता है जब ब्लैकआउट होता है तो सीधे तौर पर एक बड़ा सायरन बजाया जाता है ताकि जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखिए सके। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि देखिए दूसरा सायरन है, यहाँ पे लोग जो है ये देखिए ये भाग रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जब दूसरा सायरन बजाएगा, जब तेज सायरन बजाएगा तो कैसे भागना है वो जो है आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए आप देख सकते हैं कि SDRF की टीम, NDRF की जो टीम है वो यहाँ पर कैसे जो है बचाव करेगी वो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर वो NDRF SDRF की टीम जो है घायलों को उठाने के लिए जो एक डेमो जो है दिखाया जा रहा है कि देखिए घायलों के पास पहुँच रही है NDRF SDRF की टीम। लगातार जो है जहां पे आगजनी हुई है वहां पर जो टीम पहुंची है, आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग यहां पर घायल हुए हैं उनको जो है उठाया जा रहा है। ये पूरा एक जो मॉक ड्रिल है उसका जो तहत जो तमाम जो कार्य होते हैं लगातार जो सायरन है वो बजाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक एक जो एरिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग घायल हुए हैं उनको जो है फिलहाल उनका उपचार करने के लिए टीम यहाँ पहुँच रही है और NDRF SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ आप सामने की तरफ अगर देखेंगे तो लोग जो है चूंकि अब एक बड़ा एक एरिया है तो ऐसे में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है लगातार जो चीजें हैं उनको जो यहाँ पे आग लगी है उसको बुझाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से एक एक एरिया को देखा जा रहा है कि कहाँ पे नुकसान हुआ है, एक एक चीज को देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो लोग घायल हैं उनके लिए एम्बुलेंस जो है वो बुलाई जा रही है क्योंकि त्वरित जो है ये जो हमला हुआ है उसके बाद किस तरह से बचाव करना है इन सब चीजों को लेकर तो अब फिलहाल जो टीम है वो
अभी देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है, जो आग लगी है जो हमले की वजह से, उसको जो है बुझाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ की देख सकते हैं कि लखनऊ के पुलिस लाइन में इस वक्त बड़ा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो करीब 10 मिनट तक पूरा ब्लैकआउट करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहा गया है। और अगर आप देखेंगे तो आसपास का जो पूरा एरिया है, सामने की तरफ आप देखिए जो बिल्डिंग है उसको ब्लैकआउट में जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। सामने की तरफ मेट्रो जो है वहां पर भी जो है मेट्रो स्टेशन पर भी जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। 10 मिनट तक हर चीज रोक दी गई है और आप सामने की तरफ देखेंगे तो वहां पे आग बुझाने की पूरी कोशिश चल रही है। इस वक्त जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लगातार देखिए आप देख सकते हैं कि वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो घायलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है तो पूरी एरिया में अंधेरा हो गया है। ऐसे में इमरजेंसी लाइट्स जो है उन्हें, जो सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास का जो पूरा एरिया है उसको भी सर्च किया जा रहा है। और इसके साथ साथ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये देखिए जो लोग हैं इनको जो है यहाँ से उठाया जा रहा है और इन लोगों को तुरंत ही जो है कपड़ा जो है जैसे कि घायल होने के बाद तुरंत जैसे लोगों को तुरंत ही अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है वो कोशिश की जा रही है। क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ और दमकल की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मॉक ड्रिल को कर रही है। और आप ये देखिए ये जो है आप देखिए कंबल जो है उसको रखा गया है, कैसे अस्थायी तौर पर यहाँ से ले जाया जाना है वो आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ से कैसे निकाला जाना है वो पूरा बताया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब ये पूरी जो मॉक ड्रिल की जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक एक करके दिखाया जा रहा है। और फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और यहाँ भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पूरी मॉक ड्रिल की पूरी प्रक्रिया को एक एक करके चीजों को दिखाया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो यहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हैं चूंकि अंधेरा होता है तो अंधेरे के वक्त जो है कैसे लोगों को बचाना है ये भी एक बड़ी कला होती है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और इसके साथ साथ लगातार जो लोग घायल हैं उनको जो है तुरंत प्राइमरी स्टेज में दिया जा रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो घर जलती है या हमला होता है जिसमें जो है ऊपरी हवाई हमला होता है तो उसके बाद क्या कुछ स्थितियां हो सकती हैं। तो एक एक चीज जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। और फिलहाल ये देखिए आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि बाकायदा जो वाटर कैनन है उसका प्रयोग किया जा रहा है। वाटर कैनन से पानी बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक एक चीज जो है उसका मुआयना किया जा रहा है। बाकायदा आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त लगातार एक एक स्टेप जो है वो पूरा जो है पूरे ऑपरेशन का वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब एम्बुलेंस देखिए आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो आ गई है और ये पूरा मॉक ड्रिल और लखनऊ के पुलिस लाइन में किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक साथ आज 75 जिलों में ये पूरा मॉक ड्रिल किया गया है और उसकी तस्वीरें इस वक्त लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल पूरा मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर पानी से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हवाई हमले के वक्त लोग किस तरीके से सतर्क करें, बड़ी आग पर हमारे फायर डिपार्टमेंट द्वारा जुटेगी इसे लेकर के सभी 75 जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। शाम के 6 बजे से 6:10 तक पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट रहा है और अब बिजली बहाल कर दी गई है। जो भी है आप एक फर्स्ट एडर द्वारा रेस्क्यू मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रेस्क्यू के बाद जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है हमले के बाद जिसे परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। लोगों को बचना है इसको लेकर आज यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया। उसके बाद ब्लैकआउट के बाद तमाम जो यहाँ पर हवाई हमले से में जो घायल लोग हैं उनको एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम कैसे बचा रही है, मेडिकल की टीम यहाँ पर कैसे जो है पूरी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ साथ जो दमकल की टीम है उसका क्या कुछ काम होता है, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंच सकती है, इन सब चीजों को लेकर पूरा एक आज यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया है। और सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ में इस पूरी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया
जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये पूरी मॉक ड्रिल की गई है और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज एक साथ 10 मिनट के लिए पूरा ब्लैकआउट किया गया और उस ब्लैकआउट के बाद पूरी तरह से यहाँ पर सायरन बजाया गया। सायरन बजाने के साथ साथ ब्लैकआउट करने के बाद जो हवाई हमले का जो सायरन है उसके बाद बाकायदा जो झोपड़ी नुमा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें आग लगाई गई। आतिशबाजी जो है वो धमाके के तौर पर जो सांकेतिक तौर पर वो किया गया। तो ऐसे में अब फिलहाल है और उसके बाद कैसे बचाव करना है इन सब चीजों को लेकर ये पूरी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है। कैमरामैन देशा विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल यहां पर जारी है। ब्लैकआउट के बाद, हवाई हमलों के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लोगों की जिंदगी बचाई जाएगी, तमाम एजेंसी किस तरीके से कोऑपरेट करेंगी, एक्शन में आएंगी, उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। फायर ब्रिगेड से लेकर के सिविल डिफेंस और जो इमरजेंसी के दौरान मेडिकल सुविधाएं उससे लेकर के यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है। विशाल, तमाम हालात जो हमला होता है और उसके बचाव के तमाम उपायों किया। बिल्कुल, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो क्रिएशन जो है वो किया गया है, कैसे है, इसके साथ साथ कैसे बचना है, जमीन पर कैसे लेटना है, इसके साथ साथ आप एम्बुलेंस साथ देख सकते हैं, वाटर कैनन का कैसे प्रयोग किया गया है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और लोकल बॉडी की क्या कुछ जो है भूमिका रहती है, उन सब चीजों को एक एक करके यहाँ पर बिल्कुल। विशाल, में लौटता हूँ बनारस से, एक बार फिर से रुक करते हैं। जयपाल हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया है? देखिए कुंदन, अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और अब उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो बिल्डिंग्स में फंसे हुए थे, जिन पर एयर स्ट्राइक होने का जो सूचना मिला था। उसमें से कुछ जो नागरिक हैं जिनको घायल अवस्था में ये सूचना मिली थी कि वो बिल्डिंग्स के ऊपर फंसे हुए हैं, उनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट करते हुए इस पूरे, और ये देखिए नागरिक को जो घायल अवस्था में जो वहां बिल्डिंग्स में फंसा हुआ था उसको अब उतारने की कवायद यहां पर शुरू की जा रही है और रस्सियों के सहारे उनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश है। देखिए एक महिला है, महिला को कैसे रेस्क्यू किया जाए ऐसी आपात स्थिति में, ये भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है और इसको लेकर देखिए ट्रेंड जो डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर इनको ये उतारते हुए नजर आ रहा है और ये महिला जो है बीच में अभी रुकी हुई है और वो कहीं नीचे ना गिर जाए इसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। देखिए अब ये महिला जो बिल्डिंग में फंसी हुई थी, सूचना मिली थी, अब उनको नीचे वापस सुरक्षित उतार लिया गया है और कुछ इस तरीके से जो डिफेंस के लोग हैं वो यहां पर आकर उनको रेस्क्यू करते हुए लेकर जा रहे हैं और इनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जिस तरीके से इनको पता चला कि ये घायल अवस्था में है और कई जगहों पर देखिए यहां भी आप देखिए यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम और एसडीआरएफ की टीम ज्यादा गंभीर अवस्था में जो लोग घायल हुए हैं उनको ले जाने की कवायद यहाँ पर यूपीएसडीआरएफ की टीम मौजूद है और ये देखिए घायल को ले जा रही है और अब जो है यहाँ देखिए एक अब ये कटर से दिखा दे, देखिए कटर से कैसे काटा जाए दीवार को, अगर कोई फंस गया हो भीतर उसको कैसे काट के अंदर जाया जाए, इसको लेकर देखिए यहाँ पर अब ये कवायद शुरू की गई है। ये बेहद अपने आप में ये सख्त ट्रेनिंग के जरिए इस पूरे घटना को कैसे अंजाम दिया जाए जब युद्ध जैसे हालात में ये सिचुएशन उत्पन्न होती है। अब ये देखिए पूरी तरीके से इसको कटर से काटा जा रहा है और अब इसके भीतर जाकर रेस्क्यू करने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी और इसी तरीके से हर विभाग के लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये पूरी तरह से वो यहाँ युद्ध जैसे ऐसे लोग अलग अलग विभागों के जो लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और देखिए ये कटर से काटते हुए ये अब कुछ इसी तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार चारों तरफ कुछ इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं और ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई देंगी कि हर विभाग के लोग यहाँ पर अब इकट्ठा हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। बरेका परिसर इस वक्त युद्ध के बाद की तरफ किस तरह चूंकि ये जा रहा है
कि ऐसा अगर हवाई हमला दुश्मन के हवाई जहाज से हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसको कैसे उससे निपटा जाए, और इसकी तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। और वो दिखाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कि हर तरीके से कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सिविल करती है वो जा रहा और जागरूकता ये लाया जा रहा और ये पर किया जाए किसी भी शक्ति से पूरा उसमें मेडिकल स्टाफ की टीम पर विशाल मौजूद है और लगातार जो एम्बुलेंस है उसमें यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान जो लोग जो घायल की अवस्था में पड़े हुए हैं उनको जो है एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरा एरिया है उसमें सर्च किया जा रहा है और जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए उन लोग तक पहुँच रही है जो लोग घायल हुए हैं, जो सांकेतिक जो है उनको घायल दिखाया गया है इस पूरे मॉक ड्रिल में, उन तक पहुँचने की कोशिश करें। इसके साथ एम्बुलेंस की टीम एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको लेकर एम्बुलेंस रवाना हो रही है और आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर घायल लोग हैं उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ के पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त लगातार जो लोग घायल हुए हैं जो मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं उनको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल ब्लैकआउट जारी है और सबसे बड़ी बात है कि इस ब्लैकआउट में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में एक साथ आज ये पूरा ब्लैकआउट किया गया है ताकि एक सांकेतिक जो लोग ये है ये जान सके कि अगर हवाई हमला होता है तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। और फिलहाल ये तस्वीरें हमने तब भी देखी थी जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर ब्लैकआउट का रिहर्सल हुआ था, मॉक ड्रिल की गई थी। और अभी फिलहाल ये आज 23 जनवरी 2026 जब ये पूरा ब्लैकआउट 10 मिनट का किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में और एक साथ ये ब्लैकआउट जो है वो ध्यान दिया गया है और फिलहाल मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सामने तरफ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट को जो है ला रही है और इसके साथ साथ देखिए आप एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर है, इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद हुई है और तमाम यहाँ पर जो लोग जो है ये एम्बुलेंस पहुंच जो घायल लोग हैं उनको उस एम्बुलेंस पे रखा जा रहा है और उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरी मॉक ड्रिल जो है वो अपने अंतिम चरण पर है और बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो खत्म होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे ये पूरी तैयारी जो है वो की गई है लगातार एक चीज़ जो है। इसके साथ साथ जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो जो है एरिया को पूरा चेक करेंगे और उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा कि लड़ाकू विमान के यहाँ से जा चुके हैं उसके बाद यहाँ ब्लैकआउट को खत्म किया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा ब्लैकआउट जो है वो किया गया है और अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त ब्लैकआउट के बाद यहाँ पर तमाम जो अब लोग घायल हुए हैं उनको जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर एक एक जो है बचाव की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, कैसे जो है तमाम लोग घायल हुए उनको ले जाया जाए। तो एक जो है फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उसके बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी लाइट्स है वो बंद करके ब्लैकआउट खत्म किया जाएगा, घोषणा की जाएगी कि ब्लैकआउट खत्म हो गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो रेस्क्यू है वो चल रहा है और करीब ये कह सकते हैं कि अंतिम चरण में है। अगले 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर ब्लैकआउट फिलहाल खत्म होगा। लेकिन अभी भी फिलहाल जो पूरा मॉक ड्रिल है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है लखनऊ के पुलिस लाइन में और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो जो रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम कर रही है उन लोगों को जो लोग घायल हुए थे। इसके साथ साथ लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है सामने की तरफ जो है